एकदम जीरो सिविक सेंस। सब जगह लगा रखा है कि यहाँ पे भी कूड़ेदान है, ब्लू कलर ग्रीन कलर। तो भी अभी अभी मैंने जस्ट एक इंसान को देखा, खाली टिश्यू पेपर उसने डाला, वो नीचे गिर गया तो वापस उठा के उसने डालना अच्छा जरूरी समझा ही नहीं उसने। ये गलत है, पूरा गलत बात है कि यहाँ पानी खराब है, लोग गुटखा थूक रहे हैं। जीरो साफ सफाई, अच्छा ही नहीं है कुछ भी। गुटखा है वो भरमार लगी हुई है थूकने की। पेरेंट्स लोगों को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को ये संस्कार दें। हमें मतलब जागरूक होने की जरूरत है और जैसे घर में साफ सफाई रहता है वैसे बाहर भी रखने की जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ सोनू ढाका। अभी हम जयपुर के रेलवे स्टेशन मौजूद हैं। हम आज बात करने वाले हैं सिविक सेंस। अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है कि सिविक सेंस कि लोगों की जो एक तमीज होती है, तहजीब होती है और एक जिम्मेदारी होती है, उसको सिविक सेंस बोलते हैं। अभी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, आप देख सकते हो कि जो एक जिम्मेदारी होती है, लेकिन जो मेन गेट पर है उसका हाल देखो आप कि यहाँ पानी खराब है, लोग गुटखा थूक रहे हैं। जहाँ पर लिखा होता है कि यहाँ गुटखा थूकना मना है, वहीं पर लोग थूकते हैं। ये भारतीय लोग का सिविक सेंस है। लोगों से भी बातचीत करेंगे और क्या कुछ कहते हैं जो जिम्मेदार लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, वो किस पर क्या आरोप लगाते हैं। जो अनएजुकेटेड लोग हैं, जिनके बारे में हमेशा कहा जाता है कि वो गंदगी फैलाते हैं, तो अब उनसे भी बात करेंगे कि वो पढ़े लिखे जो लोग हैं उनके बारे में वो क्या कहते हैं। सिविक सेंस है, उस पर ही हम जानना चाहेंगे। युवा भी मौजूद है। आप क्या कहना चाहेंगे कि लोग जहाँ थूकना मना है वहीं पर लोग थूकते हैं। जब जो बोर्ड लगा होता है यहाँ सोना मना है, परिसर में ये लिखा हुआ है, वही लोग सो रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा यही कहना है कि जैसे लोगों को जागरूकता बढ़ानी होगी। सिविक सेंस मतलब इंटरनल होनी चाहिए। जैसे हम लोग घर साफ करते हैं अपना, इसे भी अपना मतलब बाहर भी साफ रखना जरूरी है। मतलब ऐसे घर में कोई थूकता नहीं है ना, तो बाहर भी थूकना नहीं चाहिए। अब गवर्नमेंट कितना करेगी, कितना कोई कर देगा, साफ सफाई वाला भी कितना साफ करेगा। हमें मतलब जागरूक होने की जरूरत है और जैसे घर में साफ सफाई रहता है वैसे बाहर भी रखने की जरूरत है। ये भी हमारी ही धरोहर है। कोई बाहर से फॉरेन टूरिस्ट या कोई भी दूसरे सिटी या स्टेट से आएगा तो देखेगा कि मतलब इतनी गंदगी है, तो अच्छा तो नहीं लगता है ना। तो सरकार से आप क्या चाहेंगे कि वो क्या कर सकती है? सरकार से नहीं, हमें अपने आपस के जो अपने ही सिटी या अपने ही स्टेट के लोग हैं ना, उनसे मतलब ये करना चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए कि साफ सफाई रखना मतलब हर किसी का काम है। अवेयरनेस होनी चाहिए। मतलब सरकार कितना क्या करेगी कि जैसे थूकना मना है, आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है गौरवशाली 150 वर्ष रेलवे स्टेशन अगर मना रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि लोगों में जो अपने खुद के प्रति एक अवेयरनेस है कि वो कहाँ पर उनको क्या करना चाहिए, पब्लिक प्लेसेस को सही रखना चाहिए? लोगों में जागरूकता की कमी है इसकी। लोग ना जहाँ पाए वहाँ पे थूक लेते हैं। उनको जैसे अपने घर सुरक्षित रखते हैं, मतलब साफ सुथरा रखते हैं, अपने गाँव जैसे क्लीन रखते हैं, वो ऐसी चीजें उनको जो है ना पब्लिक प्लेस पे भी रखनी चाहिए। सरकार क्या कर सकती है? अवेयरनेस कुछ सरकार क्या करेगी, जागरूकता पैदा कर सकती है। जागरूक तो हमको होना पड़ेगा ना। हम जागरूक होंगे तब तो वो अपने आप मतलब चीज ये भी होती है कि शायद हमें बचपन से हम सीखते हैं कि हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, लेकिन क्या ये नहीं सिखाया जाता हमें कि हमें पब्लिक प्लेसेस को भी, जो हमारी धरोहर है, उनको भी साफ रखना चाहिए? ये तो कैटेगरीज के ऊपर में है। हमको संस्कार मिले हैं तो हमारे में ये चीजें हैं, पर ये उन पेरेंट्स लोगों को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को ये संस्कार दें। पब्लिक प्लेसेस को कैसे साफ रखें, अपन कैसे यूज करें, क्योंकि हम सिर्फ अकेले नहीं हैं, आने वाली जनरेशन भी है, अभी वो भी सीखेगी इस चीज को। बाहर से टूरिस्ट भी आए हैं जो जयपुर घूमने आए हैं या राजस्थान घूमने आए हैं, लेकिन शायद उनमें भी कोई नाराजगी नजर आ रही है। राजस्थान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है जयपुर का, तो आप उसके लिए क्या कहेंगे कि यहाँ पर गंदगी जो फैली हुई है, सिविक सेंस को लेकर आप क्या बोलेंगे? वो अच्छा होना चाहिए। गंदगी अच्छी नहीं लगती, वो भी स्टेशन पे जहाँ खुद के कल्चर को आप लोग खराब करते हो, वो नहीं होना चाहिए। अच्छा सिविक सेंस है, एकदम जीरो सिविक सेंस। सब जगह लगा रखा है कि यहाँ पे भी कूड़ेदान है, ब्लू कलर ग्रीन कलर। तो भी अभी अभी मैंने जस्ट एक इंसान को देखा, खाली टिश्यू पेपर उसने डाला, वो नीचे गिर गया तो वापस उठा के उसने डालना अच्छा जरूरी समझा ही नहीं उसने। ये गलत है, पूरा गलत बात है। और जैसे एक बड़ा है कि राजस्थान कहें या कहीं भी कहें कि जो एक मेल है, सबसे ज्यादा अगर एजुकेशन मानी जाए कि महिलाओं में तो एजुकेशन अब बढ़ाई जा रही है,
लेकिन मेल तो उनको तो राइट्स कब से ही मिले हुए हैं, तो सारे मेल लगभग एजुकेटेड होंगे, लेकिन फिर भी वो आज टॉयलेट, जो पब्लिक टॉयलेट है उनका यूज नहीं करते। अगर उनको पब्लिक टॉयलेट मिल भी जाता है, महिलाएं तो फिर भी पब्लिक टॉयलेट ढूंढती है, वो तो जरूरी नहीं समझते। हमें तो हक है, हमारे पास तो हक है, हम कोई भी होटल में भी जाके, हमारे पास ये राइट है, संविधान में दिया हुआ है कि हम कोई भी होटल में जाके भी, लेडीज के लिए स्पेशल राइट्स है। बट जेंट्स भी यहाँ पे मैंने रोड पे देखा, मैंने और मम्मी ने, वहाँ पे भी कितना स्मेल आ रहा है, इतना स्मेल। हम लोग चलते चलते भी एक दूसरे से बात कर रहे कि जरा भी जीरो साफ सफाई, जीरो साफ सफाई, अच्छा ही नहीं है कुछ भी। इससे अच्छा तो अपना महाराष्ट्र है। तो आपको ये नहीं लगता कि जहाँ महिलाओं को सिखाया जाता है, कि यानी महिलाओं को ही सिखाया जाता है बचपन से कि बेटी तुझे ये सफाई करनी चाहिए, तुझे ये सफाई करनी चाहिए? सबको सिखाना चाहिए, इक्विवेलेंट सिखाओ तो ही तुम्हें आगे बढ़ेगा ना देश। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ महिला को ही सिखाओ। जेंट्स वहीं खाओ, वहीं थूको, वहीं पानी है, देखो आपके सामने ही है। All people are throwing spirit and throwing all this paper, rough paper. They are eating all this savana and all wafers वगैरह. तो why they are not throwing in dustbin? There is dustbin already. ये गलत बात है, उनको चेंजिंग आना चाहिए। मैं तो आपको आज क्या लगता है? जब तक खुद से नहीं करेंगे ना, आप बोलो, ये बोले, वो बोले, प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी जी भी आके बोल के जाएंगे, जब से खुद से अंदर से नहीं होता है इंसान, कभी जीवन में चेंज नहीं होगा। ये सही बात है। रेलवे स्टेशन की जस्ट सामने आप देख सकते हैं कि जो मेन गेट है उसी के जस्ट सामने यहाँ देखो कैसे जो गुटखा है वो भरमार लगी हुई है थूकने की। जो लोग हैं वो ऐसा लगता है कि जो पिलर लगे होते हैं या जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको पता नहीं क्या समझते हैं कि जो वहीं थूकना होता है, कि पब्लिक प्लेसेज है वो सरकार जनता के लिए बनाती है, लोगों के लिए बनाती है, लेकिन फिर भी इसको साफ सफाई रखने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? जो लोग हैं वो अपना जो सेंस है वो शायद पता नहीं कहाँ छोड़ के आते हैं, शायद कि वो जो पब्लिक प्लेसेज है, रेलवे स्टेशन है, जो सरकार उन्हीं के लिए बनवाती है, उन्हीं को वो गंदा करते हैं। आप देखते होंगे कि ट्रेन में लोगों से ज्यादा कचरा पड़ा होता है वहां पर, वो भी एक सिविक सेंस में आता है कि लोगों की जिम्मेदारी है, जब वहाँ डस्टबिन लगा होता है तो वहाँ वो उस डस्टबिन को यूज नहीं करके जो बाहर है सीटों के पास फेंक देते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ ये पिलर लगे हैं, मेन गेट है जहाँ लिखा है गौरवशाली 150 वर्ष, यानी रेलवे स्टेशन अपने 150 वर्ष गौरवशाली बता रही है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन नीचे देखें तो जो लोग हैं वो शायद जो रेलवे स्टेशन है उस पर गौरव करती नजर नहीं आती। वो इसको जितना गंदा हो सके उतना करने की कोशिश करते हैं कि जो गुट्टा है वो खाते हैं और यहीं थूक देते हैं, जो वेस्टेज है, जो एक्स्ट्रा खाना है उसको भी यही फेंक रखा है। शायद ये जो डस्टबिन है आप देख सकते हैं कि स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में कि गीला कूड़ा इसमें डालना है, सूखा कचरा उसमें डालना है, लेकिन लोगों को है कि ये समझ ही नहीं आता कि कचरा बाहर डालना है, यानी डस्टबिन उनको महत्व ही समझ नहीं आता कि डस्टबिन का यूज क्यों किया जाता है, तो वो बाहर कचरा डालते हैं। जो पिलर खड़े हैं, पेड़ पौधे हैं, जो रेलवे स्टेशन की सुंदरता के लिए, उन्हीं को वो गुटखा थूक कर गंदा कर रखे हैं। रेलवे स्टेशन की जो खूबसूरती है वो आप देखिए कि किस तरह से सजाया हुआ है, लेकिन जो प्लेसेस है वहाँ पर लोग बैठे हैं। ये बोर्ड देखना कि सरकार ने नोटिस लगा रखा है, रेलवे स्टेशन विभाग ने, इस पर लिखा हुआ है सरकार द्वारा स्थापित निःशुल्क आश्रय स्थल, यानी रेन बसेरा हसनपुरा पुलिया और खासा कोठी पुलिया के पास उपलब्ध है। अतः किसी भी यात्रियों और व्यक्तियों द्वारा स्टेशन परिसर में अनावश्यक रूप से ठहराव और विश्राम न किया जाए, यानी अगर कोई विश्राम करेगा, कोई बैठेगा तो उस पर कार्यवाही होगी, उनका चालान कटेगा, जुर्माना लगेगा। लेकिन आपको यहाँ देखकर स्पष्ट हो रहा होगा कि जो लोग हैं शायद वो सारे अनपढ़ हैं, यानी कोई भी लोग हो, वो इनमें से कोई भी इस नोटिस की ओर शायद यात्री है वो ध्यान नहीं देते और वो परिसर में बैठ जाते हैं। यानी साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि यहाँ पर बैठना मना है, जो आपको बैठना है परिसर में यहाँ पर जुर्माना हो सकता है आपके खिलाफ, लेकिन फिर भी लोग हैं वो यहीं बैठ सकते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि जो यहाँ मतलब इतनी खूबसूरती है वो इनको नहीं दिखती किसी को, यहाँ पर भी वो थूक थूक के जो गुटखा है उससे गंदगी फैला रखी है। और शायद प्रशासन है वो भी इस ओर ध्यान नहीं देता, शायद वो भी सो गया है कि जो लोग हैं उनको समझ नहीं पा रहे, या जो प्रशासन है वो समझा नहीं पा रहा कि जो सिविक सेंस है ये आपकी जिम्मेदारी है। कहते हैं कि जो रेलवे होती है या एक्सप्रेस होती है या बड़ी इमारतें होती है वो देश की खूबसूरती होती है, चेहरा होती है, लेकिन जो एक चरित्र होता है वो एक जो उसका नागरिक है
वो होता है, उसका रहन सहन होता है, और समाज में वो खुद को कैसे दिखाता है, वो उसका जो देश की जो चरित्र होता है, वो उसका सिविक सेंस होता है। लेकिन जब भारतीय लोगों को अगर अपन देखते हैं तो वो नजर नहीं आता, कि शायद वो गायब हो जाता है। जब साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि यात्रियों को यहाँ परिसर में मना किया हुआ है बैठने के लिए, जुर्माना हो सकता है, लेकिन फिर भी वो यहीं बैठेंगे। और जब जुर्माना हो जाएगा तो फिर वो बोलेंगे कि सरकार है हमें भगा देती है, प्रशासन है हमें भगा देता है, हमारे जुर्माना कर देता है, हम बैठे कहाँ। अरे जब साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि यहाँ पर बैठना मना है परिसर में, आपके लिए अलग से सुविधाएं की हुई है, बाहर भी बैठने की जगह है, पुलिया है, और जो अफोर्ड नहीं कर पाते होटल्स, तो उनके लिए पुलिया के पास सुविधाएं की हुई है, जो रेन बसेरा है वो लगाया हुआ है प्रशासन की ओर से, लेकिन फिर भी लोग हैं वो यहीं बैठेंगे। जो सिविलाइजेशन है वो एक परिभाषा होती है भारतीय, जो नागरिक होते हैं वो अपने आप को कैसे प्रदर्शित करते हैं, खुद को कैसे डेकोरम करते हैं, वो इसमें आता है। आप देख सकते हैं कि ये वाहन है वो रेलवे स्टेशन के अंदर जा रहा है, जहां लिखा हुआ है नो एंट्री ओनली एग्जिट फ्रॉम स्टेशन, यानी प्रवेश निषेध है, स्टेशन से केवल निकास अलाउ है। यानी यहाँ पर बड़े बड़े बोर्ड लगाए हुए हैं, लेकिन लोगों को फिर भी शायद वो पढ़ना नहीं आता या पढ़ना भूल गए। यही जो सिविक सेंस है उस पर बात कर रहे हैं कि लोग हैं यहाँ से वो लगातार देख सकते हैं कि गाड़ी बाइक यहाँ से अंदर जा रहे हैं, यानी जहाँ नो एंट्री लिखा हुआ है, जहाँ नो एग्जिट लिखा हुआ हो, उन्हीं का वो उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। शायद प्रशासन है वो भी थक चुका है कि लोगों को समझाते समझाते कि वो अब समझा नहीं पा रहा। आपको बता दें कि लगभग जो रेलवे स्टेशन है वो लगभग 1200 करोड़ रुपए पर ईयर रेलवे स्टेशन और रेलवेज को धुलवाने के लिए खर्च कर रहा है। यानी जो हमारा जो टैक्स है वो ओनली खर्च किया जा रहा है 1200 करोड़ रुपए, ओनली जो आप गुटखा थूक रहे हैं, जो आप गंदगी फैला रहे हैं, उसी को साफ करने के लिए। यानी जो हमारे पैसे हैं वो वेस्टेज जा रहे हैं, क्योंकि हमारी ही गलतियां हैं कि हम यहाँ पर जो सिविक सेंस है यानी हमारी जो जिम्मेदारी है वो हम निभा नहीं पा रहे इसलिए। और आपको बता दें कि जो 1200 करोड़ है, शायद ये पैसे बच जाएं तो लगभग वंदे भारत जैसी ट्रेन, लगभग 16 बोगी वाली वंदे भारत ट्रेन, वो वैसी 10 नई वंदे भारत उन पैसों में लग सकती है। यानी जो पैसे जो आपका वेस्टेज, जो अपनी गंदगी है वो साफ करने के लिए रेलवे स्टेशन खर्च कर रहा है, रेलवे विभाग खर्च कर रहा है, वो एक अच्छे उपयोग के लिए की जा सकती है, हमारी सुविधाएं बढ़ाई जा सकती है। लेकिन शायद समाज है वो अपनी जिम्मेदारियां भूल रहा है, लोग अपनी जिम्मेदारियां भूल रहे हैं। वो घर पर डेली सफाई करता है, अपने घर में वो जूते नहीं लेकर जाता, लेकिन जब बाहर निकलता है, पब्लिक प्लेसेज होते हैं, उनको वो गंदगी फैलाने में कोई कमी नहीं छोड़ता। ऐसी ही लगातार अपडेट्स के लिए और ऐसी ही जो नेचुरल जो ऐसी खबरें होती है, जो आपकी जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है, वो पहुंचाने के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं सोनू ढाका मेरे सहयोगी विनय के साथ, जयपुर।